एवरीवन, देखो लिमिट्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं एडवांस और जेई मेंस और जेई एडवांस के लायक। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियसली जेई एडवांस 2012 में आ रखा है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 66 मार्क्स टोटल पेपर के थे। तो आई थिंक कितना परसेंट हो गया, अप्रॉक्स 8% हो गया नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कंसेप्ट होगा। देखो हमें ना ये कहा गया है, एक फंक्शन डिफाइंड है कि कोई 2n से लेकर 2n+1 तक के लिए जो फंक्शन है वो an प्लस साइन पाई एक्स है, और 2n-1 से लेकर 2n तक ओपन इंटरवल में वो डिफाइन है bn प्लस कॉस पाई एक्स के इक्वल ना। तो अब देखो यहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, आपको कहा गया है कि n कोई इंटीजर है, सॉरी n अगर इंटीजर है तो इसका मतलब इवन नंबर से लेकर ऑड नंबर्स तक के लिए, आप इस चीज को समझें कि इवन नंबर से लेकर ऑड नंबर्स तक के लिए फंक्शन जो है आपका वो है ऐसा, ठीक है। और कोई ऑड नंबर से लेकर इवन नंबर तक के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ये जो an bn है ये कोई n पे डिपेंडेंट कोई टर्म्स होंगी ना, कोई आई मीन ये देखो दिया हुआ भी है an bn कोई रियल नंबर है, ठीक है, कोई रियल नंबर्स है वो। तो ऐसा है कि वो an bn भी यहाँ पे n का फंक्शन ना, n देखो इनके यहाँ पे लगा हुआ है, लेग में लगा हुआ है, मतलब n पे डिपेंडेंट कुछ होंगे पता नहीं, ठीक है। तो मतलब जो भी है उससे हमें कोई मीनिंग नहीं है, हमें दिया हुआ है कि जो फंक्शन ओवरऑल जो डिफाइंड है इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है हर x की वैल्यू के लिए। तो हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो ऐसा जैसे दिख रखा है, देखो जो इंटरवल्स लिख रखे हैं वो क्या है, इवन नंबर से लेकर ऑड नंबर तक, ये है ऑड नंबर से लेकर इवन नंबर तक। और ये जो इंडिविजुअल जो फंक्शन के पार्ट्स हैं दीज आर कंटिन्यूअस है ना, an bn कोई ये रियल नंबर्स कह रहा है, इसका मतलब वो तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो ही गया, ठीक है। और साइन पाई एक्स और कॉस पाई एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमें मेनली जो कंटिन्यूटी लगानी है वो कौन से पॉइंट पे लगानी है, जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है, इवन नंबर पे चेंज हो रहा है, ऑड नंबर पे चेंज हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हम इवन नंबर, इवन इंटीजर्स पे एंड ऑड इंटीजर्स पे कंटिन्यूटी अप्लाई कर देते हैं ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंटिन्यूटी लगा रहे हैं एट एक्स इक्वल टू इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब 2n टाइप का नंबर है ना, 2n टाइप का नंबर। अब देखो यहाँ पे 2n के लिए तो बातें डिफाइन भी है कि 2n के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो ये है, 2n से कम के लिए फंक्शन जो है वो ये है। तो 2n से कम मतलब जब आप 2n-h रखेंगे, यानी आप जब ये कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंस टू 2n-, यानी LHL की हम बात कर रहे हैं, तो LHL को आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2n-, और ये आपका फंक्शन होगा bn प्लस कॉस पाई एक्स ना। अब आप बात को जानते हैं कि आप ये फंक्शन में, क्योंकि देखो इसमें कोई GIF वाली प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, GIF वाली कोई बात नहीं है। और कॉस पाई एक्स खुद एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ना मॉडुलस है ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं है। तो इसमें 2n रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब x की जगह 2n रखा जाएगा, x की जगह 2n रखा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा bn प्लस कॉस 2n पाई है ना। x की जगह 2n रख दिया, आप पहले 2n-h रखेंगे, ठीक है, जहां पे h एक वो टेंस टू आर 0 प्लस टाइप का कोई नंबर है, ठीक है। फिर h को बाद में 0 रखेंगे, तो इससे अच्छा पहले ही कर दो ना। और cos 2n पाई का मीनिंग क्या होता है, cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज 1, तो ये आ गया bn प्लस 1, ठीक है। तो LHL की वैल्यू आ गई bn प्लस 1। अब RHL की वैल्यू की बात करें तो RHL यानी 2n से बड़ी वैल्यू के लिए ना, 2n से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए, तो 2n प्लस पे जब इवन नंबर पे हम RHL जो निकाल रहे हैं 2n प्लस के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 2n से बड़े नंबर के लिए फंक्शन आपका ये वाला है ना, ये वाले फंक्शन को यहां नोट कर देंगे, इट इज an प्लस साइन पाई एक्स, ठीक है। अब अगेन आप यहां पे x की जगह 2n+h रखेंगे और h को 0 रखेंगे, तो सीधा यही कर देते हैं, x को 2n लिख ही देते हैं। 2n लिखा तो आपको मिला
साइन 2n पाई हम जानते हैं, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो है दिस विल बी 0, तो ये an आ गया। अब आपको कह रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑब्वियसली 2n पे अगर वैल्यू निकालेंगे वो यही आएगी, क्योंकि 2n पर जो वैल्यू है वो उसके लिए फंक्शन ये वाला ही डिफाइन है। तो आप जब x को 2n रखेंगे, यहां पे 2n रखेंगे तो क्या मिलेगा, an प्लस साइन 2n पाई, और साइन 2n पाई की वैल्यू 0 है। तो अल्टीमेटली हमें RHL LHL को इक्वेट करना है। RHL LHL को इक्वेट किया तो एक रिलेशन आपके पास में ये आ गया, तो आपको एक आंसर तो मिल चुका है, an माइनस bn की जो वैल्यू है वो मिलेगी 1। ठीक है, अब बात करते हैं कोई ऑड नंबर पे ना। अब हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को देखो, हम ऑड नंबर पे यहां पे बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें एट x इक्वल टू कोई ऑड नंबर, हम मान लेते हैं 2n माइनस 1 को ही देख लेते हैं ना। अब 2n माइनस 1 एक ऑड नंबर है, n अगर कोई इंटीजर है तो कोई ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो 2n माइनस 1 का RHL जो है ना वो तो आपको दिख रहा है कि वो यहां पे है। अब LHL कहां होगा ये पता लगाने के लिए हमें ना इस इंटरवल को थोड़ा काम में लेंगे ना, इस इंटरवल को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा हम हमारे मुताबिक थोड़ा सा ढाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है 2n माइनस 1 पे एक तो RHL रिक्वायर्ड है, एक LHL रिक्वायर्ड है। 2n माइनस 1 से बड़े के लिए जो आपका फंक्शन है वो तो ये है, वो तो दे रखा है। ठीक है, तो RHL तो यहां से आ जाएगा। LHL निकालने के लिए ये वाली डेफिनेशन में अगर हम n की जगह n माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करें, n की जगह अगर n माइनस 1 रख दें, तो हमें जो fx की डेफिनेशन है वो जो फर्स्ट पार्ट होगा ये हमें ऐसा मिलेगा। हमने n की जगह क्या रखा, n माइनस 1 रखा। n की जगह n माइनस 1 जब रखेंगे तो इंटरवल कैसा बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगा 2n माइनस 2 से लेकर 2n माइनस 1। ठीक है, और इस इंटरवल को ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस इंटरवल को जो दे रखा है वही रहने दे, और डेफिनेशन भी फिर वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके फंक्शन की ये डेफिनेशन इसके इक्विवेलेंट ही है। ठीक है ना, यहां जो इंटरवल आपको n को 1 रखने से मिल रहा था, यहां पे जो इंटरवल जो 1 रखने पे मिल रहा था वो 2 रखने पे यहां मिल जाएगा, बात तो वही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमने खाली इस डेफिनेशन में n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस किया, उससे नई डेफिनेशन आ गई है। अब बस सिंपल सा फंडा है कि 2n माइनस 1 पे बात कर लेते हैं। 2n माइनस 1 पे जब आप RHL निकालेंगे तो RHL आपको क्लियर है कि आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, और यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप x को 2n माइनस 1 ही लिखेंगे, बिकॉज मैंने बता दिया कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो सीधा उसमें h का ना पंगा डालने की जरूरत नहीं है, बिना h लिखे ही हम सीधा आंसर कैलकुलेट कर लेंगे ना। 2n माइनस 1 जब आप रखेंगे तो 2n माइनस 1 x जहां जहां आ रहा है वो वहां रखना है, तो RHL की वैल्यू क्या बन गई, bn प्लस साइन कॉस 2n माइनस 1x। ठीक है, कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये माइनस का 1 आएगा, तो माइनस का 1 आएगा तो आपको क्लियर है ये bn माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये RHL की वैल्यू है। LHL का मतलब आप जानते हैं, हम इस ऑड नंबर पे बात कर रहे हैं 2n माइनस 1 पे। 2n माइनस 1 से बड़े के लिए जो फंक्शन है वो ये डिफाइन है, तो RHL यहां से मिलेगा। अब LHL यहां से मिलेगा, क्योंकि 2n माइनस 1 या 2n माइनस 1 से छोटी वैल्यू पे आपको फंक्शन की वैल्यू ये मिल रही है। तो आप LHL ना निकालना चाहें तो आप सीधा फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वो दोनों सेम आएंगी। ठीक है, तो LHL जो है वो क्या मिलेगा, वो ऑब्वियसली f ऑफ 2n माइनस 1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ही। ठीक है, आप चाहो तो LHL ना लिखो, सीधा यही लिख दो, और f ऑफ 2n माइनस 1 जो है वो यहां पे डिफाइंड है, तो x की जगह 2n माइनस 1 आपको यहां लिखना है। आप जैसे ही ये काम करेंगे तो ये डेफिनेशन बन जाएगी an माइनस 1 प्लस साइन ऑफ 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, और साइन के अंदर अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो हमेशा 0 है, तो ये अल्टीमेटली 0 हो गया, और ये 0 होने से क्या हुआ, आपको जो an माइनस 1 है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको इस टर्म के इक्वल ना। तो सेकंड बात ये हो गई कि an माइनस 1 जो है ना वो bn माइनस 1 के इक्वल है। तो an माइनस 1 में से अगर bn को माइनस करें, मतलब ऐसा लिखें an, ये देखो ये रहा,
ये रहा, ये आंसर है। ठीक है, ये देखो ना, an माइनस वन माइनस bn जो है वो माइनस का वन आएगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो गए। फिर एक तो ये आंसर हो गया, बी आंसर पहले आ गया था, ये 2n पर कंटिन्यूटी जब हमने लगाई, और डी आंसर आ जाएगा अगर हमने 2n माइनस वन पे कंटिन्यूटी अप्लाई की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अच्छे बच्चों के डाउट्स हैं। ये क्वेश्चन देखो ऐसा था, एक लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर माइनस GIF ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस n स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 0, 1/2, 1 ऐसे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इस लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो देखो हम इनफाइनाइट वाली लिमिट के लिए हमें कुछ बातें दिमाग में रखनी है। देखो यहां पे आप समझ पा रहे हैं कि इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप है ना इसमें से सपोज देखो ना, ये वन हमने ना बाइनोमियल के अंदर एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है। अगर x जो है फ्रैक्शनल है, x अगर छोटा नंबर है तो इसका जो एक्सपेंशन है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसमें चलती रहती हैं। x अगर फ्रैक्शनल है और n कोई भी लार्ज नंबर है ना, तो उस टाइम n कोई भी नंबर है, n मे बी एनी नंबर, n मे बी एनी रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है कुछ भी, तो उस टाइम पे ये एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इसमें से n कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, वो n बन के बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर जो है ना वो ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी होल पावर 1/2 है। सिमिलर वे में GIF के अंदर आपको n स्क्वायर कॉमन लेना है, वो रूट से n रूट होके n बन के आएगा। आफ्टर दैट ये टर्म हमें GIF के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अब एक टर्म को एनालाइज करते हैं। देखो ये जो एक्सपेंशन है, इस टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो हमें क्या मिलता है, यहां पे हमें क्लियर है कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, देखो ये पूरी टर्म को अगर आप x कंसीडर करें, क्योंकि ये स्मॉल टर्म है, क्योंकि n टेंस टू इंफिनिटी है, तो ऑब्वियसली ये 1/n भी 0 की तरफ जा रहा है, 1/n स्क्वायर तो और छोटा हो गया। तो जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन से, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, उससे एक्सपेंशन किया जाएगा तो आपको समथिंग ऐसी टर्म्स मिलेंगी, है ना, डॉट 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 करके लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो, ये GIF नहीं है ना ये। ठीक है, अब यहां पे जो सेकंड GIF वाली टर्म है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये ब्रैकेट बनाओ बड़ा वाला, ये GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n है। यहां भी बाइनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं, ये वाली 1 प्लस nx प्लस समथिंग। ठीक है, प्लस चलती रहेंगी हायर पावर्स ऑफ x, है ना। यहां पे x का जो काम कर रहा है ना, वो 1/n प्लस 1/n स्क्वायर x है ना। तो ऐसा करके हमने ना एक्सपेंशन लिख दिया। ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसके अंदर हैं और इस पूरे का GIF है। अब ध्यान से समझना, ये यहाँ पे आपको विजिबल है कि ये n अंदर गया, तो ये बना n प्लस 1/2 प्लस 1/2n एंड हायर पावर्स ऑफ 1/n। ठीक है, एंड हायर पावर्स ऑफ 1/n। यहां आप समझना, ये n है, इसके अंदर हाफ ऐड हुआ, n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर आया 1/2n, फिर आया 1/2n, मतलब हायर पावर्स ऑफ n, 1/n टाइप है ना, कुछ ऐसा कुछ आना है ना। तो अल्टीमेटली ये चलता रहेगा ना। तो कुल मिला के देखो, ये ना n में कोई नंबर ऐड हो रहा है ना, कोई नंबर ऐड हो रहा है 1/2, 1/2 में भी कोई और छोटे छोटे, बहुत ही छोटे, ये जो 1/2n है, 1/2n स्क्वायर, ये जो नंबर आएंगे 1/2n स्क्वायर नहीं कुछ और आएगा, पर वो नीचे n नीचे होगा उसके ना। तो कुल मिला के इसमें ना n के अंदर, यहां पे ना इस क्वेश्चन के अंदर एक बात लिखी हुई है, वो मैं लिखना भूल गया, n कोई नेचुरल नंबर है भाई। ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है, पर इनफाइनाइटली बड़ा है ना, बहुत बड़ा नेचुरल नंबर है। तो जो भी है वो नेचुरल नंबर में हाफ ऐड हो रहा है, फिर नेग्लिजिबल बहुत ही छोटी टर्म ऐड हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो GIF होगा ना, वो n बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे आप देख पा रहे हैं कि n प्लस हाफ प्लस 1/2n एंड सो ऑन हायर पावर्स ऑफ 1/n की बात करेंगे,
ये n से ये n कैंसिल आउट हो गया ना। अब आप ये बची हुई